लेकिन हमने फैसला किया है कि हम हर हफ्ते जलसा करने लगे और हमने फैसला किया कल का जो जलसा उसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँ कि आपको याद है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक रिव्यू चल रहा था, तो हमने उस एहतराम में बेसिकली जो एक जहन में जो बड़ी बात थी हमारी वो ये थी। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के कॉल का इंतज़ार मत करो। अपने पेट की कॉल सुनो, अपने बच्चों की चीख की कॉल सुनो, अपने घर में पानी जिसमें नलके में नहीं आता उसका बिल देते हो उसकी सीटी की कॉल सुनो, अपने बुझते हुए चूल्हे की कॉल सुनो और अपने घर में ख़त्म हुए राशन की कॉल सुनो। ये जालिम जाबिर गासिब इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, ये अवाम के कातिल हैं, सही मानो। सर पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं इन सभी, वो भी तो इनका हिस्सा है। हुकूमत बंद करने जा रही है यूटिलिटी स्टोर को, 2 हफ्तों में दारे और भी बंद हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इन्होंने बिजली के बिलों पे चीखें निकलवाई आवाम की, अब जैसे कह रहे हैं कि शोबाज का, तो आप बताइएगा। देखें, ये जो सारा कुछ बंद होगा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं चल सकता। ये हुकूमत आर्जी निज़ाम और रजीम चेंज के बाद लाए गए लोग ये चलेंगे तो पाकिस्तान नहीं चल, ये साबित हो गया। वो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कोई लंबी डिटेल में जाने की, इसलिए ये तो लोगों का गला काटेंगे और अपने गले भरेंगे। ये आज एक और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप ज़रा पता लगाइएगा कि कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से इन्होंने जो चाइनीज़ कंपनी से सौदा किया हुआ था, जो सोलर पैनल्स का सौदा किया हुआ था पाकिस्तान में लगाने के लिए, कितने पैसे उन्होंने चाइना में नहीं बल्कि दुबई में किस कंपनी को भेजे। आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इन चंद महीनों के अंदर और चंद जो सेमाइयाँ हैं उनके अंदर पाकिस्तान में हुई है। इसलिए इनसे कोई तवक्को ना रखें। आपको सबको जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वरना आप याद रखें, चूल्हा नहीं जलेगा किसी का भी। वरना आप याद रखें, आओ रिजवान, कि किसी का घर नहीं चल सकेगा। ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश तो मेरी ये है कि सब फले फूलें, सब के घर चलते रहें। इन्होंने जो शुरू किया हुआ है वो काम सिंपली ये है कि पाकिस्तान के लोगों को मुआशी तौर पे इस कदर कत्लेआम का शिकार कर दिया जाए कि वो कोई और चीज़ सोचें ही ना सिवाय मैशत के, और रोटी के अलावा कुछ ना सोचें। आप कल भी देख लीजिए, जितनी ये कलाकारियाँ करते हैं वो सारी इसलिए करते हैं कि IPPs के ऊपर और महंगाई के ऊपर लोगों की तवज्जो ना जाए। लेकिन आज के जो केस हैं जी, वो उनके अंदर एक मीनिंगफुल ऑर्डर पास करेंगे थोड़ी देर में जस्टिस गुल साहब, और वो लार्जर बेंच को रेफ़र हो गया, 3 रुकनी लार्जर बेंच, वो मंगल वाले दिन उसको सुनेगा। जो उसमें प्रोग्रेस हुई है अदर दैन दी आर्ग्यूमेंट्स जो हमने किए, वो 3 तरह की है। एक प्रोग्रेस तो ये हुई है कि मैंने बताया अदालत को कि ये तो लिखा हुआ है कि कम अज़ कम इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर तफ्तीश करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि IG नहीं करेगा। मैंने कहा ये आप तफसील तलब करें। इस्लामाबाद जिसकी 2 मिलियन की आबादी है, पिंडी तहसील का 1/3 हिस्सा है, साबिक और थोड़ा सा हज़ारा शामिल हुआ था इसमें, उसमें कितने एडिशनल IG हैं, कितने AIG हैं, कितने SSP हैं, कितने SP, आप हैरान हो जाएंगे। और उन्होंने फिर IG को इस ग्राउंड के ऊपर कि वो तफ्तीश सब इंस्पेक्टर के बजाय, मैंने कहा वो ख़ुद करनी चाहिए उसको। एक दूसरा, उन्होंने सख्त जो अफसोस का इजहार किया और रिमार्क्स दिए जो शोबाज प्राइम मिनिस्टर ने अदालत के अहकामात के साथ जो कुछ किया है। अटॉर्नी जनरल की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो वकील हैं, तो वो अभी तक कुछ ऐसे कामों में मसरूफ़ है जो वो कौम को बता नहीं सकता, जिसकी वजह से अदालत का हुक्म भी उसने नहीं देखा सीरियसली, ना उसको कंप्लाई किया है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इसको कोई सितारा शहादत अदलिया नहीं देना चाहता। ये ख़ुद ही इंशाल्लाह इमरान ने कहा हुआ है दिसंबर तक ये गवर्नमेंट नहीं होगी। ये तो मेरा यहाँ के लिए जुमला आपके लिए है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जेक्टिव के ऊपर पूरा ज़ोर लगाया जाए
कि वो लोगों को, मैंने कहा जी कि ये ऐसी हुकूमत और ऐसा निज़ाम है जिसके एजेंडे के ऊपर इंसान नहीं है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने जो लाहौर वाला मुकदमा था अज़हर मिशवानी के अगवा का, उसमें मैंने 164 स्टेटमेंट अज़हर मिशवानी की वो भी पढ़ के सुनाई है। तो उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में इंटरम चालान जो है वो पेश किया जाए। चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है इस मुकदमे के हवाले से कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा अगवाकारी का जो रियासत के ज़िम्मे जाती है मुकदमा है, जिसके अंदर रियासत के सारे इदारे जिनका काम तफ्तीश करना है, तहकीक करना है, चालान पेश करना है, जो लापता अफराद हैं उनको ढूंढना है और मुलज़म पकड़ने हैं, वो सारे के सारे कोई काम नहीं करते। इस पर जज साहब ने कहा कि आप इस तरह चुटकी बजाने में मुलज़म पकड़ लेते हैं अगर कोई और मुलज़म हो, लेकिन ये वाले मुलज़म आपसे नहीं पकड़े जा रहे। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। मेरे पास तो जेल की चाबी नहीं है। ये था जो शेयर कोर्ट और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई अपील करनी हो तो फिर एक बेंच बैठता है जिसको कहते हैं शरीयत अपेलेट बेंच, वो अपील सुनता है, वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है और उसमें सिर्फ जजेस नहीं होते, उसमें बाकायदा उलमा जजेस उनको भी, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको भी बिठाया जाता है। इसलिए ये सिरे से एक एक्सरसाइज ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। खान साहब की बहन काफ़ी नाला नज़र आई है, उस पर आप कमेंट करें। तुमने जो वादा किया था वो मैंने सवाल के जवाब में ला के बाकी बात